संचेतना सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया है। आप लोग जो है यहाँ पर अच्छी जनता को जानकारी दी है कि आज ऐसे शिविर की ज़रूरत है। मैडम क्या कहेंगी आपने जो है ये हमारी नई पहल है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुंबई एलपीजी आरओ और मुंबई अग्निशमन दल दोनों मिलकर ये पहल की है कि कैसे हम हमारे ग्राहकों को सुरक्षित रखें और ग्राहक के साथ उनका परिसर भी सुरक्षित रहे। इसीलिए इस पहल के दौरान आज हमने इधर के जो रहवासी है इस इलाके के, उन्हें हमने एलपीजी कैसे सेफली यूज़ किया जा सकता है, एलपीजी का सेफ सुरक्षित व्यवहार कैसे होता है वो समझाया। और अगर कोई ऐसी घटना होए तो कौन से नंबर पे उनको इमरजेंसी में कांटेक्ट करना है वो समझाया है। और दूसरी बात है ये भी बता दिया है कि क्या करें जिससे आग फैले ना। तो ये हमने दोनों हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मुंबई अग्निशमन दल ये दोनों एक साथ आके ये स्पेशल पहल की। और ये पहल हम पूरे सिटी में, पूरे बम्बई शहर में हर हफ्ते एक कहीं ना कहीं सचेतना सुरक्षा शिविर करते जाएंगे ताकि हम आस्ते आस्ते पूरा शहर को करें। मैडम आप ये मुंबई में क्या इस तरह का पहली बार ऐसा एचपी और मुंबई अग्निशमन दल की तरफ से हो रहा है या इसके पहले भी हुआ है? कैसा जो आज शिविर जो है क्या कहेंगे आप? ये पहली बार हो रहा है। इस प्रकार का सुरक्षा शिविर हम लोग करते हैं, बट पहली दफ़े हम लोग अग्निशमन दल मुंबई इनके साथ में एक साथ मिलजुल कर हम ये करना चाहते हैं ताकि जितना हम कस्टमर्स को, हमारे ग्राहकों को जागरूक करेंगे उतना हम उन्हें ये भी बताएं कि अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो उस समय पे उन्होंने क्या करना है, इमरजेंसी हैंडल कैसे करनी है, उसके लिए ही हम लोग सब आपके साथ। जी, मैं एक लास्ट आपसे प्रश्न करूंगा कि आज जिस तरह से जो है मुंबई के अंदर इस तरह के कार्यक्रम की ज़रूरत है, तो क्या आप लोग आगे जाकर के जो एजेंसियां हैं उनको आप प्रेशर करेंगे कि इस तरह से जो है शिविर लेकर के जनता को जागरूक करें? किस तरह का ये? जी ज़रूर। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो संयुक्त हमारा एफर्ट है वो मुंबई एलपीजी क्षेत्रीय कार्यालय और मुंबई अग्निशमन दल ये मिलकर पूरा साल हर हफ्ते हर डिस्ट्रिक्ट पर एक जगह पे ये ऐसा ही संचेतना सुरक्षा शिविर आयोजित करने वाले हैं जिससे हम लोग पूरा मुंबई शहर कवर करेंगे। सबके पास है ना आग, पता है इसके अंदर क्या है? नहीं पता? गैस है, लेकिन वो गैस का नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये लिक्विड नहीं है, ये लिक्विफाइड है। मतलब जब ऊपर से थोड़ा प्रेशर देते हैं तो हम उसको लिक्विफाई करके रखते हैं, जैसे बाहर आएगा उससे गैस होगा। अब जैसे ओपन करोगे तो गैस में चले जाता है। तो फिलहाल ये सिलेंडर के अंदर एक दबाव में है, ठीक है। अब ये एलपीजी का ना दो चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। एक होती है कि एलपीजी हवा से जड़ होता है कि हल्का होता है, आपको किसी को पता है? हाँ? नहीं, एलपीजी हवा से जड़ होता है, इसीलिए जैसे ही भारी होता है। जैसे कि आप अगर मानो कभी रिसाव हो, लीकेज हो, या फिर आप गलती से थोड़े टाइम के लिए ओपन रखोगे, अगर ये बुझ जाती है, फ्लेम निकल जाती है, तो जो लीकेज होकर गैस जमीन पे बैठ जाता है, भारी है इसलिए जमीन पे रहता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं हमेशा आपको कि आप आपका चूल्हा ऊपर रखो, मतलब प्लेटफॉर्म बना के रखो, कट्टे पे रखो, जमीन पे मत रखो, क्योंकि अगर रिसाव होगा तो नीचे जमेगा एलपीजी, ठीक है। तो जो भी कोई हमारे यहाँ पे आए हुए बहनें हैं, अगर कोई नीचे ज़मीन पे खाना बनाती है तो नहीं बनाइए, आप प्लेटफॉर्म बनाइए, प्लेटफॉर्म पे चूल्हे को रखो और सिलेंडर से हमेशा थोड़ा ऊंचाई पे रहना चाहिए, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करती हूँ, हमने जितने अभी तक घटनाएं देखते हैं ना, इसमें अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट इसके वजह से भी होता है कि लोग, मैं थक गई हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे घुटने दुख रहे हैं, इसलिए मैं नीचे बैठ के खाना बनाऊंगी। होता है, मुझे पता है, आप भले ही हाँ या ना बोलो। तो ये चीज़ तुरंत बंद करनी है, तुरंत बंद करनी है। आप अपने घर में ज़रूर इतना खर्चा करो, भले ही 2 कपड़े कम खरीदो, लेकिन एक जो स्लैब रहता है ना, ओटा बनता हम लोग मराठी में, वो पक्का होना चाहिए। उसके ऊपर ये हाइट में आपकी सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए। और आप कुछ करो ना करो, ये ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो गैस इस्तेमाल मत करो, क्योंकि आप और हम किसी की भी जान से नहीं खेल सकते नहीं ना। आपके ऊपर आपका पूरा परिवार अवलंबन है, आपके ऊपर है ना। तो आप प्लीज़ ये पक्का करो कि नीचे बैठ के खाना नहीं बनाएंगे।
आपको यदि लगता है कि मेरे बहुत ही पैर दुख रहे हैं तो बोलो, आपके घर में जो होंगे उनको थोड़ा चाहिए तो अच्छा क्वालिटी का स्टूल बना के दे, चेयर नहीं कि आराम से बैठे स्टूल में, जिससे आपको थोड़ा देर अगर खड़ा रहकर नहीं हो रहा है तो थोड़ा देर उसमें बैठ के आप कर लो और फिर वो स्टूल बाजू कर दो, लेकिन नीचे नहीं बैठोगे। सूती कपड़ा पहन के ही आप खाना बनाओगे, सूती कपड़ा, बरोबर, नायलॉन नहीं, क्योंकि नायलॉन फटक से आग पकड़ लेता और चिपक जाता है बॉडी में। सूती कपड़ा से आग को वो आपको ज़्यादा सुरक्षित रखता है। तो मैं ये दो ही चीज़ बताना चाहती थी। और एक चीज़ मैडम ने जो बोला कि ये सुरक्षा ट्यूब का 5 साल का लाइफ खोला है, तो वैसे ही हमारे कंपनी का भी एक है मैंडेटरी इंस्पेक्शन जो बता रहे थे, हर 5 साल में आपका कनेक्शन, सिलेंडर, रेगुलेटर, आपका सुरक्षा हो, सब सेफ है या नहीं, सब सही चल रहा है नहीं, इसके लिए हम लोग कंपल्सरी बोलते हैं कि आपको आपका इंस्टॉलेशन पूरा चेक करवाना है हमारे डीलर के लोगों से, मैकेनिक से। तो ये इसमें आप जरूर करवाइए उनसे। आप ये ना सोचो कि हमारे को चीट करने के लिए कर रहे हैं, नहीं, ये आपके सुरक्षितता के लिए ही है। और आखिर में ये बोलना चाहूँगी कि जैसे बता रहे थे तिवारी जी कि ये जो हमने आज पहली बार पूरे बॉम्बे शहर में हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मुंबई अग्निशमन दल के साथ मिलके सिर्फ हम इसलिए इधर एक साथ आए हैं कि हम आपकी सुरक्षिता चाहते हैं, इसमें हमें और कुछ नहीं है, ना उन्हें ना हमें। जल रहा है, जोर से पटक दो और ऐसे ही रखो उसको, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है कि उसको जो मिलने वाला ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कट हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई जैसे कट हो जाता है वो अंगार बुझ जाता है, ठीक है। तो और एक बार मैं दोहराता हूँ कि हमको क्या करना है। अगर आपके यहाँ पर एलपीजी गैस लीकेज हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना है, वो हम फिर से दोहराते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए आपको, आपके यहाँ पर जो दरवाजे या खिड़कियाँ जो होंगी वो आप खोल दो, ठीक है, पहली चीज़। या फिर उससे पहले हम क्या देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बार क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, हम भी डर जाते हैं, तो ऐसी समय में आपको वहाँ से सीधा निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दरवाजे खिड़कियाँ खोल दें, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को हाथ ना लगाएं, बंद को बंद रखने दें, जो चालू है उसको चालू रखें, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी है, क्या करेंगे आप, किस नंबर पर डायल करेंगे, 101। तो 101 पर डायल करेंगे तो हमको कॉल आएगा, हम वहाँ पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ से निकलकर बाहर आना है, ठीक है। आसपास के जो कोई लोग हैं उनको बताना है कि गैस सिलेंडर में लीकेज है, दुर्घटना हो सकती है, तो आप सभी हमारे साथ बाहर आएंगे, ठीक है। की तरफ जमा होकर रहेगी, वो जल्द से हवा में घुल मिल नहीं जाता है, वो जमीन तक जमा रहता है। उस वक्त अगर उस लीकेज हुए गैस को अगर चिंगारी मिल जाए और अगर आप वहाँ पर खड़े हैं तो आपका कमर के नीचे का जो आपका शरीर जो है वो जल जाएगा, ठीक है, कमर के नीचे। इसके अलावा जो सीएनजी गैस जो होता है, जो गाड़ी में हम चलाते हैं, सीएनजी गैस जो है वो हवा से एलपीजी के बराबर उल्टा है, वो एकदम हल्का है तो वो जल्द से निकल जाता है, लेकिन एलपीजी गैस जल्द से निकलता नहीं है, वो आपकी जगह पर काफ़ी देर तक जमा हुआ रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके घर में जो खिड़की दरवाजे जो हैं उनको खोलना है, ठीक है। सबसे पहले आपके खिड़की या दरवाजों को आपको खोलना है ताकि जो जमा हुई जो एलपीजी गैस जो है वो वहाँ से निकल जा सके, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जैसे इसके पहले वो लीफलेट पर उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी गैस लीकेज कि गैस की गंध आ रही है, शायद लीकेज है, तो जैसे कि जैसे पंखा चलता है तो चलने देना है, कोई लाइट बंद नहीं करना है, बल्ब कोई जलाने